हेलो दोस्तों, तो आप सभी के लिए राम राम। तो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। तो बने रहो, आज कुछ अच्छा बोलने वाली हूँ कुछ लड़कियों के लिए। और बोलने वाली ये हूँ कि कुछ लड़कियां हैं अरेंज मैरिज वाली जो आकर हमारी वीडियो पर ज्ञान देती हैं। ज्ञान कैसा देती हैं वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ऐसा है बहन, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये वीडियो सब लड़कियों के लिए नहीं है, ओनली उन लड़कियों के लिए है जो हमारी वीडियो पर गलत कमेंट करती है। ठीक है, तुमने अरेंज मैरिज करके कर ही क्या लिया, क्या कर लिया? 10 जगह मुंह मार के एक के साथ शादी कर ली, संस्कारी बन गए। हम लोगों ने एक का साथ देकर हम लोग बेकार हैं, बुरे हो गए। तो इस दुनिया में अच्छाई का ज़माना ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा हम लोग बुरे ही हो जाएं। लव मैरिज करना आसान नहीं होता है, ठीक है। सब लोगों की सुननी पड़ती है, जैसे आप लोगों ने मुझे तो देखा ही है, कहाँ कहाँ भटकी हूँ, कहाँ कहाँ गई हूँ, ठीक है। तो जो संस्कारी लड़की आती है हमारी वीडियो में, उनसे कहना चाहूँगी कि बहन, तुम्हारे जैसा नहीं है हमारा कि 17 जगह मुँह मार के जाओ, फिर हस्बैंड को पता लगे, शादी के बाद भी बात करो तो सुबह शाम तुम्हारी पिटाई हो। ऐसा हम लोगों के में नहीं होता है। और जो लोग तुम लोग बोलते ना कि अरेंज मैरिज करती तो कुछ सोना चांदी पहन लेती, गले में गला खाली है, चूड़ी नहीं है सोने की, ये वो, तो हमसे पर अच्छा हो तो सोना चांदी मायने नहीं रखता है, ठीक है। होना हमें ज़रूरी भी नहीं है सोना चांदी की। जिस दिन हमें लगेगा कि हाँ हमें सोना चांदी पहनना है, तो मेरे पति है ना जो अन्नू, उनके लिए खाने के लिए भले ही पैसा नहीं हो, पर हमारे हर एक शौक़ पूरे करते हैं। और रही बात लड़ाई झगड़ा की, तो वो तो देखो सब में होता है, हस्बैंड वाइफ में सब में होता है। कभी कभार ज़्यादा हो जाता, कभी कभार कम होता है। तो बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर अभी नहीं बोलूँगी। अभी क्योंकि इसलिए नहीं बोलूँगी कि एक बार तो भगवान भी माफ़ करता है, ठीक है। इस वीडियो में खाली मैंने इसलिए इतनी वीडियो बनाई है, इसलिए इसमें बोल रही हूँ कि अगली बार से कमेंट में ज्ञान ना दें, ठीक है। और अगर ज्ञान दिया तो इस बार स्क्रीनशॉट और फ़ोटो लगकर ब्लॉग बनेगा, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और लव मैरिज वाली ज़िंदगी ऐसी होती ना कि 1000 लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं किसी पराये को अपना बनाने के लिए, ठीक है। और लव मैरिज में पता क्या होता है, मतलब लड़कियों की इज्जत कहीं पर नहीं रहती है। लड़कियों के कहने के लिए तो 2 घर रहते, पर 2 घर में से उनका कोनो भी घर नहीं रहता है। मायके में रहो तो बोलते पराये घर जाना है, और ससुराल में जाओ तो बोलते कि पराये घर से आई है। 2 घर कहने के होते हैं, पर 2 घर में से कोई भी कोनो भी घर लड़की को नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि लव मैरिज एक ऐसी चीज़ है कि कर लो तो बुरे तो हो ही जाते हैं, वो तो आप सब में पता हुई है। तो ये दोगली समाज पता कैसी है, इस दोगली समाज की सच्चाई क्या है आप लोगों को वो पता नहीं होगा। कुछ लोगों को पता होगा जो समझते हैं, समझदार हैं। कुछ मूर्ख चंद हैं, उनको पता नहीं होगा। जो ज्ञान पेलते ना कि तुमने माँ बाप की नाक कटवा दी, इज्जत खो दी। सबसे पहले तो हर एक इंसान की मजबूरी रहती है, ठीक है, हर एक इंसान की। मेरी मजबूरी थी कुछ ऐसी कि वो शेयर नहीं कर सकती आप सबके साथ। बस मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी ये 16 थी, और मेरे माँ बाप ऐसे लड़के के साथ शादी कर रहे थे जिसकी उम्र कम से कम 35 से 36 होगी, सिर्फ इसके लिए, ठीक है। मेरा क्या, मेरा तो कुछ होगा बाद में तो बोल देंगे तुम्हारी किस्मत में था, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो हुआ। और आज मैंने अपने मन की शादी कर ली तो पता कुछ ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, माँ बाप की इज्जत उछाल दी, नाक कटवा दी। तो ये ज्ञानी लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। मुंह उठाया आ जाए, चाहे खुद की बहन, दूसरों पर। मैं तो यही बोलूँगी कि दूसरों को कमेंट करने से अच्छा ये है कि ये ज्ञान अपनी बहन को दें, ठीक है।
जो इधर उधर इस खाई में उस खदान में एक दूसरे एक चेंज किया दूसरे के साथ, ठीक है, वो तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये ज्ञान अपनी बहन के लिए दें तो काम में आएगा, आप लोगों की इज्जत बची रहेगी, हम लोगों की तो इज्जत चलेगी, हम लोग तो बिना इज्जत वाले हैं, ठीक है। तो इस दोगली समाज की सच्चाई क्या है? अगर लड़की कोर्ट में जाके पलट जाए, अपने मम्मी पापा की साइड हो जाए, तो क्या बोलेगी? उसको एक के साथ नहीं रहना था, एक के साथ एक का पसंद नहीं आ रहा था, ये वो दुनिया भर का आप लोग समझदार हो, समझते होंगे। और अगर पति का साथ दे, अरे उसने अपनी माँ बाप की नाक कटवा दी, उसको इज्जत का डर नहीं था, ऐसा वैसा, तो लड़की की कहीं भी इज्जत नहीं है। मैंने क्या बोला अभी? लड़की के कहने के लिए तो लड़की के 2 घर हैं, पर 2 घर में से कोई भी उसका घर नहीं है, ऐसे ये है। तो ज्ञानी लोग हैं जो, उनसे कहना चाहूँगी कि आपकी जो बीवी आई ना, वो भी दूध की धुली नहीं आई है, वो भी 17 के साथ मुँह काला करके आई है, समझ रहे हो? ये बात सबके लिए नहीं है, सिर्फ गलत कमेंट करने वालों के लिए है। वो तुम्हारी दूध की धुली नहीं आई, और तुम्हारी बहन भी दूध की धुली नहीं जाएगी, समझ रहे हो? दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा है अपने घर वालों के लिए रखो तो काम आएगा, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, हमारी तो इज्जत गई तो गई, ठीक है। अगले व्लॉग में आपको A to Z बताऊंगी, स्क्रीनशॉट और फोटो समेत लगाकर। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। राम राम।